हेलो नमस्ते, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का नाविक डीवी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि प्रैक्टिस सेशन लेके आए, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी संख्या में ये चार अंक दिखाई देते हैं, 2, 3, 7, 8, तो वो किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं होगी। अब आप देखो, पहले नंबर में इकाई अंक में 5 है, यानी ये बन सकती है। दूसरे ऑप्शन में 6 है, ये भी वर्ग हो सकती है। तीसरे में 1 है, ये भी हो सकती है। लास्ट वाले में 2 है, और हमने यही बताया आपको कि 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक में है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक बताने के लिए आप क्या करें कि ये जो संख्या दे रखी है, क्वेश्चन हमारा है कि 2137 का होल पावर 753 में इकाई अंक क्या है। तो आप क्या करो कि जो आपको 753 पावर दे रखा है, उस 753 में आप 4 से भाग दो। 4 से जब आप भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आया तो संख्या का इकाई अंक 7 है। उस संख्या के इकाई अंक 7 में 1 लगा दो, यानी 7 की पावर 7, यानी आंसर हमारा आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो आपको बता देते हैं, अगर आप जिस संख्या से 964 में भाग दोगे तो वो कह रहा है कितना शेष बचता है? 41। अगर हम 964 में 41 घटा दें तो अब शेषफल नहीं बचेगा। अगर आप भाग दोगे, ये संख्या बनेगी इसमें 6 में 4 गया 2 और 923 आ गया। फिर इसके बाद एक संख्या यह बन गई। अब दूसरी संख्या कैसे बनेगी? 1238 में भाग देते हो तो 1238 में भाग देने से 31 शेषफल बचता है। 31 शेषफल को आपने घटाया, 1200 कितना बना? 7 बना। तीसरी संख्या ये कि ये दूसरी संख्या बन गई। तीसरी संख्या हमारी 1400 है। 1400 में आप घटाओगे तो क्या बनेगा? ये शेषफल 51। तो संख्या अगर हम 51 शेषफल घटा देंगे तो संख्या क्या बनेगी? 9, और 9 में 5 गया 4, और ये 1349। अब ये 3 संख्या बन गई। अब आप उसी संख्या से इन तीनों में भाग दोगे तो शेषफल 1 भी नहीं आएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं? मासा। तो 923, 1207 और 1349 का हमने क्या निकाला? मासा। इनमें से दो बड़ी संख्याओं के बीच का डिफरेंट देख लो। डिफरेंट क्या है? मासा निकालने का तरीका, 9 में 7 गया 2, ठीक है, और ये 4, और 3 में 2 गया 1। अब ये 142 किससे कट रहा है? तो आप देखते हो 71 से कट रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने 72 से कर दिया। आप देखो, 72 से गुणा कर दोगे तो उत्तर तो ज़्यादा आएगा ही। तो आप वो संख्या यक्स मानो, और यक्स में आपने 72 से पहले गुणा किया और फिर इसके बाद 27 से गुणा किया। तो आपका जो उत्तर है वो 405 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 72 और 27 के बीच में डिफरेंट देखो। 12 में 7 गया 5 आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, 45 एक्स बराबर कितने के आ जाएगा? 405 के आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9 बार में कट जाएगा। 9 अपना 45 और 9 चौको 36, 4 40। तो एक्स का मान 9 आ गया। वो कह रहा है वह संख्या बताओ। तो वह संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए कामा बी कामा सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है। तो आपको बता दें कि अगर क्रमागत संख्या है और औसत 42 दे रखा है तो वो औसत का मतलब यहाँ समझते हैं हम 42 क्या हो गई? बीच की संख्या हो गई। कहाँ की हो गई? मध्य की संख्या। तो हमने 42 यहाँ लिख दिया, 42 लिख दिया ये, ठीक है। अब 4 उसने क्या कहा? विषम संख्या। तो 42 के बाद विषम क्या आता है? 43 आता है। इसके पहले क्या आता है? 41 आता है। फिर इसके बाद क्या आता है? 45, और इसके पहले क्या आता है? 39। हमें ऐसी संख्या इसके दोनों तरफ बढ़ानी होती कि ये जो औसत दिया था वो बीच में रहे। अब आप देखो, ये औसत जो 42 था ये तो सम है, ठीक है ना। तो ये 4 आ गई हमारी विषम संख्या है कि नहीं आ गई? इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर तो ए बी सी नाम रख दो इनका, डी जो दे रखा था। बी और डी का गुणा पूछ रहा है, यानी 41 गुणा कितना पूछ रहा है? 41 गुणा पूछ रहा है 45। 41 का 45 में गुणा करोगे तो आपका देख लो, 5 एकम 5, यानी 5 इकाई अंक जिसका होगा वो आंसर 1845 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपये है। तो
प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। तो आपको चार दीवारी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। चार दीवारी के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L + B × H। तो 2 L का मान हमारे पास कितना है 5 है, और +4 और × H का मान कितना हमारे पास 3 है। तो 5 4 9 दूना 18 3 54, यानी 54 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। और 1 वर्ग मीटर में 5 रुपये खर्च, तो 54 वर्ग मीटर में कितना 5 चौक 20 55 25 2 27, यानी 5 चौक 20 और 5 55 25 2 27, यानी 270 रुपये आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आपका ये आंसर दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में क्या होती है, संयोजित होती है। ठीक है, तो 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आर का मान आपको दे रखा है 12%। ठीक है, और हमारा पी है, पी कितना दे रखा है 1,25,000, और ए दे रखा है 1,48,877। ठीक है, तो जबकि ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक संयोजित है। तो अब आपको बता देते हैं अर्धवार्षिक संयोजित के हिसाब से आपकी जो दर बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 6% बन जाएगी, क्योंकि एक साल की 12% है, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के हिसाब से कितनी बन जाएगी 6%। अब आपको पता है कि फार्मूला होता है A = P 1 + R/100⁴ तो A हमारे पास है 1,48,877 बराबर P हमारे पास क्या है, तो P अपॉन में कर दो 1,25,000। ठीक है, 1 + R/100⁴ तो R की जगह में कितना लिखेंगे 6। ठीक है, 6 लिख दिया। अब देखिएगा 2 से इसको काट दो, 2 × 6 2 × 5 10, यानी 3/50 बन गया, यानी कि 50 × 1 = 50 और 1 53 कितना बन जाएगा 50, 53/50 का होल पावर कितना n। और आपको बता दें ये जो 1,48,877 लिखा है ये 53 का क्यूब है, और नीचे जो लिखा है वो 50 का क्यूब है। तो आप जानते हो आधार बराबर तो घाते भी बराबर, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा n = 3। ये आपका 3 n = 3 का मतलब n = 3 का मतलब क्या हो गया, 3 छमाही हो गई। क्या हो गई, 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब हो गया 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष ये आंसर आ जाएगा 1.5 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, और इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो आपको बता देते हैं 1 रुपये साधारण ब्याज की दर है, 1 रुपये कितना हो जाता है 20 वर्ष में दोगुना, यानी 2 हो जाता है 20 वर्ष में। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पर 20 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 ब्याज मिल रहा है। जब 1 ब्याज मिल रहा है तो अगले वर्ष भी उसको 1 ब्याज मिलेगा, तो 3 हो गया। अब देखो 1 रुपये की राशि 3 गुना हो गई, कुल टोटल कितने साल लगे 20 और 20 + 40 वर्ष। ठीक है ना, तो 40 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में करता है, ए करता है आपका 16 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा, 16 × 3 = 48 और 12 × 4 = 48, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। पहले ए करेगा फिर कौन करेगा, बी करेगा। पहले ए करता है एक दिन फिर बी करता है, ऐसे ही एकांतर क्रम में होता है। तो ए करेगा 3 और बी करेगा 4। तो आप देखो तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में काम हो रहा है हमारे हिसाब से 2 दिन में हो रहा है 4 × 3 = 7 काम, और काम कितना कराना है हमको 48। हमने क्या किया दोनों साइड्स में 7 से हमने 48 में भाग दिया। कितने बार जाता है 6 बार जाता है, 6 का दोनों साइड में क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो आप देखोगे 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 42 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बचा 6 काम। अब 6 काम फिर ए स्टार्ट करेगा, तो अगले दिन
फिर ए ने किया तो कितना कर लेता है? ये एक दिन में 3 काम करता है, कैपेसिटी उसकी 3 है, 3 काम करता है, 3 कर लिया 45 हो गया। अब देखो बचा हमारे पास 42, 3 45 हो गया, बचा 3 काम। अब वो 3 काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी करने की? कैपेसिटी की 4 है, तो वो 4 की कैपेसिटी से करेगा। तो अगले दिन उसको कितना काम करना है? बचा कितना? 42, 3 45, 3 काम बचा है, तो वो 3 काम 3/4 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा? 3/4। यानी कहने का मतलब जो कार्य बचा है उसकी कैपेसिटी से भाग दे दो। जैसे कार्य कितना बचा था? 3 बचा था, क्षमता उसकी कितनी है? 4 है, 4 से भाग दे दिया तो वो 3/4 दिन में 3 काम कर देगा। अब पूरा आपका हो गया 48 काम, और यहाँ पर काउंट कर दो 12 और 1 + 13, और 13 सही 3/4। ये आंसर हो जाएगा इसका। 13 सही 3/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 विद्यार्थी ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7। इन विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। तो पहले 5 था, 4 था और 7 था। अब आपको बता देते हैं, सवाल करने में अगर दिक्कत आ रही रेशियो में तो आप अपने मन से 00 सब में बढ़ा दो। कितना बढ़ गया भाई? पहले 20% बढ़ा यानी 120 निकालो इसका। फिर कितना बढ़ा? 25%, तो आप 125 करो। फिर कितना बढ़ा? 20%, तो 120 करो। तो आप सबका निकाल लो। 500 का 120%, 500 का 120%, ठीक है, अनुपात 400 का कितना बना लो आप? हाँ, 125% निकालो। और फिर इसके बाद 700 का 120%, 100 कट जाएगा, 000000 कट जाएंगे। अब आप देखो किससे कट जाएगा? 5 से कटेंगे, तो 5 से काट दो। 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 को 20, ये कट जाएगा। और बताओ ये किससे कट सकता है? और भी कट जाएगा। तो आप देखो तो ये 4 से कट जाएगा। 4 तियाँ 12, ये 30 आ गया, ये 4 से कट गया क्या? और ये भी कट जाएगा, 4 छंग 24। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? यहाँ बचा पहले 30 बचा, ये 30 बचा, और ये बचा हमारे पास कितना? 25, और ये कितना बचा? 7 छंग 42। यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो XY + y² / x² - y² बताओ। तो x/y को आप ऐसे लिख दो। अब x का मान 7 और y का मान 3 रख दो। तो xy पहले में क्या है? xy तो 7 × 21 हो जाएगा, प्लस y² यानी 3 × 9 हो जाएगा, अपॉन x² मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और y² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 21 और 9 कितना हो गया? ऊपर जोड़ दो 30, और नीचे हो जाएगा 40। 0 से 0 कट जाएगा, 3/4 आंसर पहला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है और 12% का भट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य को x मानो, ठीक है। जैसा सवाल लिखा उसके अंकित मूल्य को y मानो। अंकित मूल्य का कितना है? 80% है, तो 80/100 करो। 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यानी आप देखोगे बराबर कर दो, यहाँ x/y बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो x हमने क्रय मूल्य माना था, y माना था अंकित मूल्य। उसने क्या कहा? 12% का भट्टा देने के बाद आपने क्या किया? जो 5 वाली चीज़ है, अंकित मूल्य 5 है ना, y अंकित मूल्य माना था, इसमें आपने 12% का छूट दे दिया, यानी 88/100 छूट दे करके आपने बेच दिया। ठीक है, तो 5/40, 440/100। 0 से 0 काट दिया, 0 घटाओगे दशमलव लग जाएगा। यानी अब वो पूछ रहा है कि बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ। तो आप कोई चीज़ 4 रुपये खरीद के लाए, देखो हमने क्रय मूल्य 4 माना था, x माना था, x की वैल्यू 4 है, और आप उसे बट्टा देने के बाद इतने की बेच रहे हो, 4.4 की, यानी 4 वाली चीज़ आप 4.4 की बेच रहे हो। आपको लाभ कितना हो रहा है? 0.4 का हो रहा है, बटे किससे? 4 से × 100। आपको पता है ये 0 8 से दशमलव हटेगा, ये 4 से 4, यानी 10% आंसर, यानी सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है
कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, यानी 20 वाली चीज़ 21 की है, एक लाभ हो रहा है बट्टे किससे, क्रय मूल्य से, और इंटू 100, 20×5 = 100, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि उस समूह के नेता की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 2 महीने की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समूह के नेता की आयु कितनी है, आपको पता है 29 लोग हैं, औसत आयु 23 है। 29 में आप 23 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो उनकी आयु का योग आ जाएगा 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 और 2 9 18 और 2 दूना 4 और 1 5, 7 8 8 16, तो और ये 667 आ जाएगा। मगर उसमें कह रहा है कि उस समूह में नेता की आयु शामिल कर ली जाए, तो अब 30 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, औसत आयु कितनी हो जाती है, 2 महीने की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में। तो 2 महीने की वृद्धि का मतलब अब आप समझिएगा इसको, सवाल को अगर आप 2 महीने के हिसाब से करने जाएंगे यानी 2 वर्ष होता तो ठीक था, अब 2 महीने का बढ़ गया, तो हम आपको बताते हैं इसका शॉर्ट मेथड। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आता है और सब 23 साल के मान के चलते हैं, 23 साल के हैं, तो जो आया वो भी 23 का होगा, मगर उसके आने से 2 महीने की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 2 मंथ्स की। तो जब वो आएगा ना तो 2 महीने सबके लिए लाएगा, स्वयं अपने को मिला के, मतलब कि अगर देखा जाए तो 30 दूना 60 लेके आएगा। कितना लेके आएगा भाई, 29 थे, अपना आया 30 हो गए, और 2 महीने लेके आ रहा है सबके लिए, क्योंकि औसत का मतलब प्रत्येक के लिए, तो 30 दूना 60 महीने लेके आएगा। और 60 महीने का मतलब अगर आप 12 से भाग दो तो 5 वर्ष बनते, कितने बनते, 5 वर्ष, यानी 2300 प्लस वो 5 साल एक्स्ट्रा लेके आएगा, यानी वो कितने का, 28 का होगा, बी नंबर। बाकी आप ये सब ना करो, इसमें आपका टाइम जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि, देखो 20% की वृद्धि हो रही, ठीक है, फिर 20% की वृद्धि हो रही, वो भी सही है। आपको एक 100 बचा के रखना है, बाकी आपको कट कर देना है। अब 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। ये 100 से 100 क्यों बचाया था, जो ये 100 से कितना ज़्यादा है उतने की वृद्धि, अगर कम होता तो कमी, तो ये आंसर आ जाए सी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 346 है, तो 3 वर्ष के लिए समान योग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। आपको बता देते हैं जो 5 वर्ष दे रखा है 5 वर्ष को आप भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलोगे, 1/20 आएगा। 20 से कोई चीज़ 21 हो रही, फिर 20 से कोई चीज़ 21 हो रही, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो 400, और ये कितना हो जाएगा, 441। आप देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 41 मिल रहा है 2 वर्ष में, 41 मिल रहा है, सवाल में कितना मिल रहा है, 246। तो 41 छक्का 246, यानी एक की वैल्यू 6 आ गई। पी ये है हमारा, पी 400 है, 400 इक्वल टू 2400, 2400 आ गया। अब हमें पी पता चल गया 2400 है, ठीक है। जैसे ही पी पता चल गया हमारे पास कि 2400 है, तो हमने क्या किया, पी बराबर 2400, ठीक है, पी बराबर हमको क्या पता चल गया, 2400। अब इस 2400 में साधारण ब्याज की दर से कितना दर दे रखा है, 3 वर्ष के लिए 6%। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हो, PRT/100। अब ये 24 बचा और इंटू 6 × 18, तो 18 और 24 का गुणा कर दो, 18 चौको 72 और ये 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, तो ये 432 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में 4,840 रुपये की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 5,324 रुपये की राशि हो जाती है। तो आपको बताया जब कभी भी डिफरेंस दे रखा हो 1 वर्ष का, तो आप इसको इस तरीके से करो कि 4,840 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 5,324। आपको कितना ब्याज मिला ये देखो, तो 5,324 में आप 4,840 घटा दो, तो ये 4 बचेगा, 12 में 4 गया 8 बचेगा, और ये 12 में 8 गया 4 बचेगा, 484 बचा, बटे किससे, पहले वाली राशि से,
और इंटू 100। अगर 1 साल के डिफरेंट है आप ऐसे कर सकते हो सवाल का। और ये 0 से ये 0, ये से ये कट गया, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। पहला नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5,832 रुपये एक निश्चित राशि हो जाती है, योग क्या है। तो 8% दे रखा है, यानी संख्या पूछ रहा है पी क्या है। तो 8% को भिन्न में बदलो तो 8/100 करोगे। 8 कितना किया 100, काटो 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, यानी कोई राशि 25 से कितनी हो रही है, 2 ब्याज मिल रहा 27, 25 से कितनी हो रही 27, यानी कि ये पी बन गया 625 और ये बन गया आपका 729। 27 × 27 करोगे, ये आपका ए है और ये आपका पी है। तो 729 आपका ए है, मिश्र धन है, और सवाल में कितना बताया गया 5,832। अब इसको आप काटो तो ये कट जाएगा 8 से, 8 9 72 और 8 दूना 16 7 33, 16 7 23 और 8 7 56 2 58, ये 8 बार में आपका कट गया। तो एक बराबर आ गया 8। 625 बराबर कितने के, तो 625 का 8 में गुणा कर दो, आपका पी पता चल जाएगा। तो 8 45 यहाँ कर रहे हैं गुणा, ठीक है देखना, 8 45, 8 दूनी 16 4 20 और 8 छंग 48 4 50, 48 और 2 50, 8 छंग 48 2 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5,000। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन की एक निश्चित राशि पर 5% पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 1261 रुपये दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज 1261, योग क्या है। मतलब वही फिर से पी पूछ रहा है। तो आप 5% है, 5% को आप क्या करो 1/20 बनाओ, भिन्न में बदल लोगे, बट्टे 100 लगाओगे, 5 से 100 काटोगे, 20 बार में कटेगा। तो 20 से कोई चीज़ 21 कितने साल के लिए, 3 साल। तो 3 साल तक यही करना है हमको, 3 साल तक हम यही करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों का गुणा 8,000 और इसका गुणा 9261, क्यूब याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको जल्दी आंसर बनेंगे। अब 8,000 पी है और 9261 मिश्र धन है, ठीक है। कितना ब्याज मिल रहा है, 1261 ही मिल रहा है, यानी सवाल में भी 1261, तो हमारा सवाल यहीं से हो जाता है। इस वजह से हम पी अगर बात करें तो कितना आ गया हमारा 8,000 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसका लास्ट भी क्वेश्चन है कि 2 साल 4 महीने के लिए सालाना 15% की दर से 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। वेरी सिंपल सा मेथड आपको बताते हैं इसका। 8,000 है, 15% को आप भिन्न में बदलो पहले, तो 5 तियां 15 और 5 दूना 10, 3 बटे कितना बनेगा 20। 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष का ब्याज निकालो। तो 8,000 का 3/20 निकालो, आपको करके बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, यानी 4 तियां 1200। पहले वर्ष में कितना मिलेगा 1200, दूसरे वर्ष में इसको कितना मिलेगा 1200। मगर पिछले का भी, जो पिछला ब्याज है ना आपका 1200, उसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है 3/20 कर दो। तो 0 से 0 काट दो, 2 छक्का 12 यानी 60, 60 का कितना हो जाएगा 180। अब गौर से देखना, अब आपको 4 महीने का निकालना है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, अब ये आपको निकालना है 4 मंथ का। तो 4 मंथ के लिए निकालने के लिए आपका दर भी चेंज हो जाएगा। एक साल में अगर 4 महीने देखे जाएँ तो 4 महीने होते हैं, ठीक है ना, 3 चौको 12 हो गए। और 4 महीने का दर कितना होगा, तो आपको पता है 1 साल का 15% है, तो 4 महीने का 5% होगा। आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, देखो 12 माह का कितना है 15% है, तो 4 माह का कितना होगा, तो 15 गुणा 4/12, तो 4 तियां 12 और 3 5 15, यानी 5 आ जाएगा। तो 5% को आप उसमें चेंज करोगे भिन्न में, तो 1/20। अब आपको क्या करना है, जो पहले वर्ष में ब्याज मिला था, जो सबसे पहली राशि है आपकी 8,000, उस 8,000 में आपको 1/20 करना है। तो जैसे आप 1/20 करोगे तो 0 से 0 कट होगा, 2 चौको 400 आ जाएगा, 400 आया। फिर 1200 का निकालोगे, इस 1200 का, तो जब आप 1200 को निकालने जाओगे तो 1200 का 1/20 करोगे, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12। अब इस वाले 1200 का निकालोगे तो इसका भी कितना आएगा 60 आएगा। फिर 180 का करोगे 1/20 तो 9 आ जाएगा। अब सबको सब आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब